जय श्री राम सभी को। जय बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सियावर रामचंद्र की जय। आज है हनुमान जयंती और सभी को हनुमान जयंती या फिर हनुमान जन्म उत्सव, जिस भी नाम से आपको पसंद है, उन्हीं देवता को प्रणाम जो हर समय आपके साथ रहते हैं, हर समय आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। आजमा के देखिए, ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत हो, कभी भी समस्याएं हैं, बजरंगबली की प्रार्थना करके देखिए, उनकी आराधना करके देखिए, जो सुकून, जो संतुष्टि मिलेगी मैं क्या ही बताऊं। उनकी पूजा अर्चना, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, साक्षात प्रकट होने वाले देवता, हर जगह में रहने वाले देवता, हर किसी के मन में बसने वाले देवता हैं। तो आज उनकी जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। मैं बहुत ही अपने तहे दिल से बजरंगबली को, हर इंसान, जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ सहारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने मेरे परिवार के सदस्य हैं, उन सभी की तरफ से बजरंगबली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगी कि बजरंगबली हम सबको स्वस्थ रखें, अच्छा रखें, तरक्की दें, उन्नति दें, ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ, सारी कठिनाइयाँ हमारी खत्म हो जाएं। और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर ज़रूर सभी हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ज़रूर सभी उनको गुड़ और चने का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, पान की माला बनाकर 11 पान की माला या 11 पीपल के पत्ते की माला बनाकर उनको चढ़ाइए, तुलसी की माला उन पर अर्पित करें, गुड़हल के फूल की माला अर्पित करें। जो भी आपको पसंद है वैसा फल आप आज जाके बजरंगबली को दें, केला उनको ज़रूर चढ़ाएँ, आम ज़रूर चढ़ाएँ, अनार ज़रूर चढ़ाएँ, और जो-जो आप सक पॉसिबल है आपसे वो सारी चीज़ें करें, क्योंकि हनुमान जी और बजरंगबली जो मतलब देंगे ना इतना आपको कि छप्पर फाड़ के देंगे, और कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में, अगर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि आप पर डाल दी, यकीन मानिए। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही ख़ास। मैं बात करूँगी आपका बेडरूम का जो बेडशीट है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, किस तरह के आपकी लाइफ़ को चेंज कर सकता है। मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो सही हो सकती है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं तो वो सही हो सकती है, घर से नकारात्मकता को दूर भगा सकती है, आपकी तकदीर को बदल सकती है। आप चाहें तो जीवन में जितनी भी परेशानियाँ उन सबको ख़त्म कर सकते हैं, मात्र छोटा-सा उपाय करके। तो कौन-कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो आप अपने बेडरूम में करेंगे? कौन-कौन से विशेष रंग के बेड शीट्स जो हैं, वो आप अपने बेड पर अगर आप चद्दर बिछाते हैं, तो आपको किस तरह से फल उसका मिलता है? कौन-सा कलर का यूज़ आप करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी? तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक को फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, ताकि चीज़ें बेहतर हो सके और माता रानी या बजरंगबली की कृपा से मेरा जो यूट्यूब का, मेरा और आपका दोनों का जो परिवार है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी हम 2000 के हो जाएँगे, 2K हो जाएँगे, और फिर मैं लाइव जुड़ूँगी आपके साथ टैरो रीडिंग लेकर, जो कि बिल्कुल फ्री रहता है। आप एक प्रश्न वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि बेडशीट्स किस तरह सबकी ज़िंदगी में फ़ायदा देता है। क्या आप अपने घर के बेडशीट्स जो हैं वो हर रोज़ बदलते हैं, या 1 महीने में 1 बार बदलते हैं, या 15 दिन में 1 बार बदलते हैं? क्या कंडीशन है आपकी, मतलब कब बदलते हैं बेडशीट? अगर देखा जाए तो बेडशीट हमें हर रोज़ बदलनी चाहिए, लेकिन हर रोज़ संभव नहीं हो पाता, बहुत सारे काम रहते हैं घर पर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए संभव है वो ज़रूर बदलिए, और जिसके लिए पॉसिबल नहीं है तो कम से कम कोशिश करिए कि सप्ताह में 1 बार ज़रूर बेडशीट को बदलने के लिए। हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा अनबन होती है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको अपने घर में रेड या पिंक कलर का बेडशीट बिछाना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ाई में वीक हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका कंसंट्रेशन नहीं लगता, तो उनके कमरे में आप ग्रीन कलर की बेडशीट बिछाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ उत्साह ही नहीं है, आपको कुछ बेडशीट से बचना चाहिए। बेडशीट की प्रिंट्स जो है, आप कुछ भी ले सकते हैं, और डांस करती हुई जयपुरी प्रिंट आती है, बांधनी प्रिंट आती है, काफ़ी सारे कलरफुल चद्दरें आती हैं, लेकिन आपको बचना चाहिए। अगर आपने देखा कि चद्दर में कहीं से भी पिंजरा बना हुआ है, उसके अंदर कोई पक्षी कैद है, तो आपको इस तरह की बेडशीट से बिल्कुल बचना चाहिए। पैटर्न्स बेडशीट से बचें। बहुत सारे अमेज़न वगैरह में देखते हैं कि पैटर्न्स है, सर्कल 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 बना हुआ है, स्क्वायर 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 बना है, पैटर्न बेडशीट से बचिए। डिज़ाइन लीजिए, फ्लावर्स के डिज़ाइन लीजिए, पेंटिंग्स लीजिए, आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसा लीजिए, लेकिन अवॉइड करिए इन चीज़ों को। काले रंग की और ब्लू रंग की बेडशीट से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि बेडशीट कहीं से भी कटा-फटा या रंग उसका उजड़ गया है, फिर भी आप उसको बिछा रहे हैं, तो आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए।
आपको मटेरियल का भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे गर्मियाँ बहुत है तो कॉटन की बेडशीट, ठंडे बहुत रहते हैं तो थोड़ा मखमली बेडशीट या वेलवेट का बेडशीट, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मौसम में इसका प्रयोग करते हैं, उसके हिसाब से मटेरियल चूज़ करिए ताकि आपको नींद अच्छी आए। बेडशीट जब भी आप धोएँ, आपको याद रखना है कि धोते वक़्त उसमें थोड़ी-सी फिटकरी या हल्दी डालकर धोना चाहिए, जिससे उसकी नकारात्मकता जो है, हमारे अंदर में जितनी भी नेगेटिविटी रहती है, हम रात को सोते हैं और सारी हमारी चीज़ें जो हैं वो मतलब हम सपना भी देखते हैं, देखिएगा कभी-कभी कि हमें बुरे सपने आते हैं, अच्छे सपने आते हैं, सपने का भी रिलेशन हमारे बेडशीट के साथ होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए कि किस तरह का बेडशीट हम यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं गंदा तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, वो कहीं से कटा-फटा तो नहीं है, ब्लैक कलर का यूज़ या ब्लू कलर का यूज़ ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो इस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कोई अगर आपको बेडशीट गिफ्ट कर रहा है, सडनली ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी लाइफ में कि जब से उसने मुझे बेडशीट ये गिफ्ट किया है, तब से हमारे बीच रिलेशंस खराब हो रहे हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, इवन डिवोर्स तक करवा देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, बेडशीट जब आपको गिफ्ट में कोई देता है, तो उसे यूज़ करने के पहले थोड़ी-सी सतर्कता ज़रूरी है आपको। जब भी आप कोई बेडशीट लाकर दें, तो रात भर उसको थोड़े से सेंधा नमक और फिटकरी और थोड़ी-सी हल्दी डालकर पानी में आपको भिगो के रख देना है, उसके बाद ही उसको यूज़ करना है। क्योंकि कई समय ऐसा होता है कि आपकी लड़ाइयाँ लग जाती हैं, आपके घर में झगड़े हो जाते हैं, डिवोर्स तक का नौबत आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं, बेडशीट को सही तरीके से यूज़ करने का तरीका भी जान लेना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ़ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ घिर चुके हैं, तो जब भी आप बेडशीट बिछाते हैं, आपको अपने गद्दों का भी ध्यान रखना चाहिए। गद्दे अगर बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं धीरे-धीरे करके और वो भी कंफर्टेबल आपको नहीं लगता है, तो उसको चेंज करने की आवश्यकता होती है, ज़रूर करिए। बिस्तर के नीचे इलायचियाँ रख दीजिए, बिस्तर के नीचे हल्दी के 2 गाँठें रख दीजिए, बिस्तर के नीचे थोड़े-से सेंधा नमक डाल दीजिए, बिस्तर के नीचे मतलब अपने गद्दे के नीचे थोड़ा-सा भी फिटकरी डाल दीजिए। ऐसा करके अगर आप सोते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी नकारात्मकता नहीं होती, लेकिन समय-समय पर हर 15 दिन में उसे चेंज भी करना है, उन सारी चीज़ों को ले जाके जलतवा भी करना है। आप चाहें तो एक लाल रंग की पोटली बनाकर भी उसको अपने बेड के नीचे रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता आती है, पैसों की बरसात होती है, ज़िंदगी बदलेगी, आपकी किस्मत भी बदलेगा और लाइफ में अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तकियों का भी आपको पिलो कवर का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। कभी भी बिस्तर में अकेला तकिया नहीं होना चाहिए, तकिया कभी भी सिंगल ना रखें, आप 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, लेकिन कभी भी सिंगल तकिया नहीं होना चाहिए। जब भी आप सुबह उठते हैं, सोकर उठकर जो चद्दर अगर आपने ओढ़ी हुई है, तो उससे भी तुरंत आप मतलब उसको सजा दीजिए, तय करके रख दीजिए और जो सिलवटें आपके बिस्तर में पड़े हैं, उसे भी तुरंत हटाइए, ताकि ज़िंदगी में आपको स्ट्रगल ना हो। कभी भी आप देखेंगे सिलवटों को तुरंत सही अगर आप कर देते हैं बिस्तर के, तो कभी भी ज़िंदगी में उलझनें नहीं आएँगी, कभी भी आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आप अपनी किस्मत खुद ब खुद बदल सकते हैं। मामूली एक बेडशीट के बारे में आज मैंने बात की, क्योंकि घर की बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिसे हम जानते तो हैं, लेकिन उसका उपयोग सही से नहीं कर सक रहे हैं या फिर नहीं जानकारी है। तो इसी तरह के टोटके और इस तरह के उपाय लेके मैं हमेशा आपके साथ जुड़ती रहूँगी। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।